पहल किया, मैंने एक शुरुआत किया, एक व्यक्ति से शुरुआत किया। उस दिन मेरा हौसला इसलिए बढ़ा कि मेरी बात को उसने काटा नहीं। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मेहनत देख करके। हमने कहा कि आपके पास ईंट भट्ठा है। कि मैं 24 घंटे अपने विकास खंड के लोगों के लिए उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं। आप 24 घंटे कभी भी हमको फोन करते हैं तो मैं से निकल के आया कि जिस तरह कैमरा घुमाइएगा कि वीडियो साहब लोगों के साथ काम करने में भिड़े हुए हैं। दरअसल सेवा यही है। दूसरे में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में करें। नमस्कार, आंसू नादरिस की रिपोर्टर वाला, और मैं इस समय मौजूद हूं बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक के निंदौर गौशाला पर। और इस गौशाला पर वही हो रहा है जो इस देश को अपने लहू से सींचने वाले महात्मा गांधी ने सोचा था। महात्मा गांधी कोई छोटी चीज नहीं। महात्मा गांधी को गरियाना सबसे आसान है, लेकिन महात्मा गांधी बन जाना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। यह गौशाला, और जब उत्तर प्रदेश सरकार में महंत योगी जी आते हैं तो उनका सबसे पहला ध्यान गौशाले पर जाता है। कुछ दिन पहले अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया था कि अधिकारी जो होंगे उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। यानी ये सारे निर्णय ये दिखा रहे थे, गांधी जी के उसी विचार को दिखा रहे थे। यदि आप किसी में परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके द्वारा कोई गलत कृत्य न किया जाए, तो सबसे पहले वह परिवर्तन खुद में कर लें। और इसी पर महात्मा गांधी का एक छोटा सा कहानी मैं आपको बता दूं कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर महात्मा गांधी के पास जाती है और शिकायत करती है कि बापू मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी उस समय उस बच्चे को भेज देते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 5 से 6 दिन तक चलती है, और 6वें दिन जब वही माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है और कहती है कि गांधी जी मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो गांधी जी ने बस इतना ही कहा कि बेटा गुड़ बहुत नुकसान करता है और आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए। उस माँ ने कहा जब यही बात आपको कहना था तो 6 दिन पहले क्यों नहीं कह दिए, हमको 6 दिन तक दौड़ाए क्यों। तब गांधी जी ने कहा था पिछले 6 दिन तक गुड़ मैं स्वयं खाता था, जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया तो मैंने आपके बच्चे को सीख दिया। यह परिवर्तन गांधी जी ने स्वयं में किया था। और इस गौशाला पर आइए, जिले में कई जगहों पर मैं गौशाला पर खबर बनाया हूं और दिखाया हूं। मैं अधिकारियों से गुजारिश भी किया हूं कि साहब इस पर अपनी निगाह दौड़ाइए, साहब इसका सुधार करवाइए। हम भारत के निवासी है, जहां गाय माँ होती है, इस माँ को सुरक्षा दीजिए, संरक्षा दीजिए। तो इस गौशाला पर मैं आया हूं निंदौर के, लेकिन आया इसलिए हूं क्योंकि हमको एक सूचना मिली कि यहाँ के जो बीडीओ साहब हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, वो जब से यहाँ पर आए हैं जगह जगह पर और समय समय पर अपने ब्लॉक के टाइम के पहले पहुंचकर इन जगहों पर सेवा देते हैं। तो यही कहूं बीडीओ साहब
अब देख लीजिए बीडीओ साहब भिड़े हुए हैं काम में। अब ये इधर आइएगा सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ खंड विकास अधिकारी हैं, तो आपको वहाँ पर ड्यूटी भी देना रहता है, उसके बाद इसके लिए आप समय कैसे निकाल ले जाते हैं? ये मेरा रूटीन वर्क है। मैं 7:30 बजे प्रतिदिन एक गौशाला टेकअप करता हूँ। यहाँ भी मैं आज 7:20 पर आ गया हूँ। मैं 2 घंटे काम करूँगा। 2 घंटे में श्रमदान के माध्यम से जो दान में प्राप्त ईंटें हैं, ये 10,000 ईंटें इस गौशाला में प्राप्त। अच्छा, ये जो ईंट यहाँ लग रहा है ये सब संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा, विभिन्न फर्मों द्वारा लोगों ने दान दिया है। 10,000 ईंटें यहाँ मिली हैं। आज इसको श्रमदान के माध्यम से मैंने एक अपील किया, अनुरोध किया लोगों से कि मैं इस कार्य को अंजाम दे रहा हूँ, आपका सहयोग चाहिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देख लीजिए कितने लोग इसमें आए हैं और आज इस श्रमदान के माध्यम से पटंजा कार्य लग जा रहा है, जिससे कीचड़ मुक्त हो जाएगा। जब मैं शुरू में आया तो बहुत मुझे तकलीफ हुई देख करके, कीचड़ से पूरा सना हुआ गौशाला था। तो मेरे दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही थी कि इसको कैसे इससे निजात मिले। ग्राम पंचायतों के पास इतना फंड नहीं था जिससे कि मैं इसका कायाकल्प करा सकता। तो मैंने एक पहल किया, मैंने एक शुरुआत किया, एक व्यक्ति से शुरुआत किया। उस दिन मेरा हौसला इसलिए बढ़ा कि मेरी बात को उसने काटा नहीं। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ आपकी मेहनत देख करके। हमने कहा कि आपके पास ईंट भट्ठा है, अगर ईंट दे दीजिए तो मैं कुछ गौशाला में परिवर्तन कर सकता हूँ। आप विश्वास करेंगे, मैंने सुबह कहा, शाम को 3 ट्राली ईंट उसने भेज दिया गौशाला सिरसावा में। तो मेरा मनोबल उससे बढ़ गया। उसी दिन से मैंने शुरू किया। आज की डेट में 64,000 ईंटें दान मिल चुकी हैं। मैं उसी से कायाकल्प, तीसरी गौशाला है, चौथी अगले इस मंगलवार को ककरा खुर्द जाएगा। उसके बाद मेरा टारगेट है बृहद गौशाला भैंसाहा का, उदौतपुर में जो स्थित है, वहाँ 35,000 ईंटों का टारगेट हमारा लगाने का है दान में, और करीब 20,000 ईंटें मिल चुकी हैं। लेकिन हमको जब मैं यहाँ चल के आ रहा था, कुछ ग्रामीणों ने कहा कि पटंजा छोड़ दीजिए, बीडीओ साहब हौदी सानी भी करते। ये मैंने बताया प्रतिदिन का वर्क है। एक गौशाला टेकअप करता हूँ मैं, और बिना बताए किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। मैं 7:30 बजे के करीब पहुँच जाता हूँ, इसलिए कि मुझे 9:30 बजे ऑफिस में बैठना रहता है। तो मैं 7:30 बजे इस कार्य को निपटा करके मैं चला जाता हूँ। आपने जो सेवा करनी होती सेवा करके चला जाता हूँ। ये मेरा पर डे रूटीन वर्क है। एक गौशाला देखता हूँ। ड्यूटी और सेवा का अंतर यही देख लीजिए। बीडीओ साहब सुबह 7:30 बजे निकल लेते हैं और किसी न किसी गौशाला पर पहुंचकर सेवा देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, यह अधिकारी नहीं चुनते, यह सेवक चुनते हैं। और ड्यूटी और सेवा का अंतर भी यहीं से निकल के आया कि जिस तरह कैमरा घुमाइएगा कि बीडीओ साहब लोगों के साथ काम करने में भिड़े हुए हैं, दरअसल सेवा यही है। ड्यूटी यदि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक मेरी ड्यूटी है, उसके बाद कंपनी जलकर स्वाहा हो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। हमसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो अपने मासिक वेतन से है। लेकिन सेवा यह है, सेवा यह है कि मैं 24 घंटे अपने विकास खंड के लोगों के लिए उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं। आप 24 घंटे कभी भी हमको फोन करते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूं। लेकिन विकास खंड परशुरामपुर के खंड विकास अधिकारी इस जिले के समस्त खंड विकास अधिकारी के लिए प्रेरणा है। खंड विकास अधिकारी परशुरामपुर विनोद सिंह, और यह इसके पहले अगर कप्तानगंज में भी रहे तो यही परिवर्तन कप्तानगंज में भी आया था। और मैं बता दूं, लोक सेवा आयोग से भेजे गए सेवक जैसे संघ लोक सेवा आयोग से इसी जिले में प्रेम प्रकाश मीणा जी आते हैं, और उनका जब यहाँ से तबादला होता है, स्थानांतरण होता है, तो जनता आंख से आंसू बहाने लगती है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ भी होने वाली है। जब यहाँ के खंड विकास अधिकारी स्थानांतरित होकर जाएंगे तो यहाँ की जनता आंसुओं से उनकी विदाई करेगी। मैं अपने जिले के जिला अधिकारी महोदय, क्योंकि इस समय जो जिला अधिकारी महोदय आए हैं उनकी भी यही तारीफ लोगों से सुनने को मिलती है कि जगह जगह पर यहाँ के जिला अधिकारी पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले पहुंच गए थे एक प्राथमिक विद्यालय पर, और वहां पर भी उन्होंने
बच्चों से प्रश्न किया, बच्चों को कुछ समझाया, बुझाया, पढ़ाया, तो जब एक ही जिले में जिलाधिकारी और उसी जिले का खंड विकास अधिकारी इस तरह का हो, तो मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि जब कोई गलती पाते हैं आप अधिकारी का तो सजा देते हैं, और काम अच्छा पाइए तो पुरस्कार भी तो बनता है। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी निगाह इस निंदौर गौशाला पर घुमाना चाहता हूं कि भाई जब आपका अधिकारी काम अच्छा करे तो उसे पुरस्कृत कीजिए, उससे उसका हौसला और बढ़ेगा। और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो ही वीडियो साहब का पुरस्कार होगा, तो इसको जिम्मेदारी आपकी है कि इसे देश के कोने कोने तक फैलाइए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।